नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय में 3,40,000 रुपए की चोरी। दमोह में होली की तैयारियां शुरू। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद प्रशासन हुआ सजग। दमोह कलेक्टर सहित अधिकारियों ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। तेंदुखेड़ा में पकड़े गए 2 नकलची। ट्रैक्टर पलटने से 5 घायल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं चोरी की घटना की। दमोह के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय में चोरी की घटना हुई है। यहाँ पर एटीपी मशीन रखी है जिसमें चोरी हुई है। बताया जाता है 3,40,000 रुपए चोर चुरा कर ले गए। खास बात यह है कि मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। नगर कोतवाली अंतर्गत एमपीबी कार्यालय में ये चोरी हुई है। सुबह इस बात की जानकारी अधिकारियों को दी गई। यहाँ पर पहुंचे कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि मशीन में लगभग 3,40,000 रुपए रखा हुआ था। 2 अलग अलग स्थानों पर चोरों के निशान नजर आए हैं। जहां पर चोर जिस स्थान से यहां पर प्रवेश किया है वहां पर कुछ निशान नजर आए हैं। संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। वहीं जबलपुर से भी कुछ अधिकारी एमपीबी के दमोह पहुंचे जिनके द्वारा इस संबंध में जांच की जा रही है। गेट खोला, दूसरा अंदर वाला गेट क्योंकि जैसी मशीन खोली, मशीन में चाबी लगी नहीं, तो झुक के देखा तो उसमें ताला कटा हुआ था, बारिश से काटा गया। जैसे कटा हुआ देखा तो हमने तुरंत लाकर पूरा खाली गया। लगभग 3,40,000 के लगभग कैश गया। कितना? 3,40,000। किस मशीन में चोरी हुई है, क्या होता है? एटीपी मशीन होती है, बिजली के बिल जमा होते हैं उसके चेस्ट में। आपका नाम? अमित खाई। किस पद पे हैं आप? ऑपरेटर है एटीपी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कुछ समय पूर्व भी चोरी की घटना सामने आई थी। लगभग 10 से 15 दिन पहले भी कापर सहित अन्य चीजें चोरी हुई थी जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। यहाँ पर चोरों का आना जाना बना रहता है। खास बात है कि अधिकारियों ने पिछली चोरी पर पर्दा डालने का प्रयास किया था। इस बार बड़ी चोरी सामने आ गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं जिसमें नकल के मामले सामने आ रहे हैं और अब तो लोकायुक्त सागर के द्वारा जन शिक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को दमोह कलेक्टर एसके चैतन्य के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया। संपूर्ण जिले में उड़नदस्ता बनाकर आज चेकिंग की गई। एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य अमला आज चेकिंग में लगा रहा। संपूर्ण जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा 2 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था, कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का यह प्रश्न पत्र था। किस तरह से दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा केंद्रों का निरीक्षण किया, इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है पूरे राज्य में और दमोह जिले में भी संचालित हो रही है। आज 12वीं की अंग्रेजी का पेपर था, क्योंकि यूजुअली अंग्रेजी पेपर सेंसिटिव माना जाता है। आज पूरे रेवेन्यू अधिकारी, पुलिस प्रशासन जो है एक अपने यहाँ पे जो बोर्ड परीक्षाओं के केंद्र जो है वो सभी केंद्र हुए। अभी जो हम लोगों को मैसेज मिला है, एग्जाम जो है शांतिपूर्वक जो है और नियमानुसार जो मापदंड जो शासन ने बनाए उसके तहत जो है संचालन जो है वो पूर्ति भी हो गई है। यही प्रयास करेंगे जितनी भी बोर्ड परीक्षा है शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत संचालित करने का पूरा प्रयास जो है प्रशासन द्वारा और मुख्यतः जो है अपना जो शिक्षा विभाग द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है पूरे राज्य में और दमोह जिले में संचालित हो रहे हैं।
इसकी व्यवस्था देखने के लिए और सुचारू रूप से शासन की मापदंडों के तहत क्या पूरी कार्रवाई हो रही है वो सब देखने के लिए हम लोग पूरी टीम जो है आज हर केंद्र का जो है विजिट किया गया है। कोशिश यही किया जाएगा शासन द्वारा जो मापदंड बनाया है सभी का पालन जो है वो किया जाएगा और कहीं पे कोई अननेसेसरी समस्या ना हो उसकी हम लोग जो है व्यवस्था जो है बना के रखें। इस केंद्र पर कोई विशेष सभी केंद्र सेंसिटिव केंद्र तो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया भी है, कहीं पे संवेदन भी हम लोगों को मानते हैं तो उसको देखते रहेंगे और इसके अलावा सभी केंद्रों के ऊपर वॉच रहेगी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। ट्रैक्टर पलट जाने से 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है ट्राली खरीदने के लिए किसान का परिवार जा रहा था, इसी बीच अचानक से ट्रैक्टर पलट गया। दमोह थाना अंतर्गत हिरनाई उमरी के समीप यह ट्रैक्टर पलटा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तिंदुआ ग्राम के रहने वाले किसान दमोह आ रहे थे, ट्रैक्टर से आ रहे थे, ट्राली खरीदने के लिए आ रहे थे कि बीच रास्ते में ये ट्रैक्टर पलट गया जिससे 5 लोग घायल हो गए जो आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। परिवार से जानते हैं क्या पूरा मामला है। हमारा नाम गणपत सिंह है। हम मड़िया बुजुर्ग के रहने वाले हैं। हम उन्हें जा रहे थे दमोह ट्राली में ट्रैक्टर लेके, सो हमारे बहने हुए 2 बहने भी घायल हो गए। सरदार एक को भरत, एक को सुरेंद्र और एक को जित्तू, एक को आर्य। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम कौन आपका? गणपत सिंह। किस जगह की घटना है? यह है हिरनाई उमरी की। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 5 लोग। कौन सी चीज, किस चीज से घटना हुई है? ट्रैक्टर पलट गए। कैसे हुई है घटना? अपने आप ही है मेन रोड। आप कौन हैं इनके? आप कौन हैं इनके? उनके हम बेसवारी हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, भरत। इनका? उनका सुरेंद्र नाम, उसका जितना, उसका अरविंद नाम, वही बड़ा सरदार सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और तिंदुआ से आ रहे थे ट्राली ले ली, गुड़िया को ट्रैक्टर लेते। अरे तिंदुआ से आ रही है हाथ से ना। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ट्रैक्टर पर साइकिल थी सामने। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। क्या हो गया? उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ की घटना है जी अपने ढाबा, कौन सा ढाबा? जटाधारी ढाबा है, उसके पीछे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ट्राली लेने के लिए आ रहे थे। आपका क्या नाम? बलराम सिंह। कौन है आपके? हमारे सारे लोग भतीजे हैं। बहरहाल किसानों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। होली का पर्व आ चुका है, लगातार होली की तैयारियां चल रही हैं। महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में लगातार होलिका की प्रतिमाएं बन रही हैं। रंग गुलाल की दुकानें भी सज चुकी। मुखौटा खरीदते हैं जिसकी भी दुकानें सजी हुई हैं। काफी तैयारियां चल रही हैं। बच्चों के द्वारा पिचकारी और रंग का काफी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि परीक्षाओं का दौर है, ऐसे में होली इस बार कुछ कम होगी, लेकिन लोगों के अंदर काफी उत्साह है, जिसके चलते लगातार दुकानदारों के द्वारा काफी एक से बढ़कर एक आकर्षक पिचकारी सहित काफी कुछ अलग अंदाज में तैयारियां की गई हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होलिका बनाई जा रही है और किस तरह से दुकानदारों के द्वारा होली की तैयारी की गई है। होली का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जहां रंग गुलाल लगाकर लोग पुरानी बुराइयों को भूल जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। राजेश पेंटर है। मैं यहाँ पे मांगन स्कूल पे कम से कम 20 साल से मूर्ति मना रहा हूँ देवी जी इनकी, होलिका जी की। और ये धर्म और अधर्म का त्योहार है। धर्म की जीत होती है इसमें, अधर्म का नाश होता है। कैसे कहते हैं आप? क्योंकि होलिका जी को वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि वो अग्नि में नहीं जलेंगी, तो अग्नि में लेके प्रहलाद को वो बैठ गई तो अग्नि तो जल गई और होलिका भी जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए क्योंकि प्रहलाद जी धर्म के साथ थे और होलिका जी अधर्म में थी। तो हम सभी दमोहवासियों से ये कहते हैं कि धर्म के साथ होलिका जी का धर्म के साथ होली मनाएं और अधर्म का साथ न दें, अधर्म से होली का न मनाएं, है ना। और
धर्म की जीत होती है, हमेशा धर्म की जीत होती है। सबसे पहले मैं सारे दमोह नगर के वासियों के लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है। सारे गिले शिकवे और मनमुटाव भुलाकर अपने एक दूसरे के गले मिलें और रंगों के त्यौहार में सारी बुराइयों को भुलाकर और गुलाल वगैरह लगाकर प्यार से गले लगाते हुए सारी शिकवों को भुला दें। इस बार जो त्यौहार हमेशा होली का रहता था उस प्रकार से है नहीं। इस समय बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, इस कारण भी थोड़ा सा माता पिता परहेज रख रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। और इस बार जो माल आया है काफ़ी महंगा आया है, इस कारण से अभी दुकानों में रौनक थोड़ी हल्की फीकी हुई है। देखते हैं 2-3 दिन में कितना मार्केट उठता है, उसके बाद समझ में आएगा। अगली साल के अनुसार इस साल क्या है बिक्री? इस साल तो माल महंगा आया भाई साहब, इस साल माल महंगा आया है और थोड़ा सा बिक्री कम है। देखते हैं आने वाला मार्केट 2-3 दिन में क्या मिलता है। और जो बच्चों को खेलने खिलौने की पिचकारियाँ हैं उनका रेट कैसा है? ठीक है, रीजनेबल रेट है, लेकिन जो बड़ी पिचकारियाँ हैं, फैंसी पिचकारियाँ हैं, टैंक आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा रहता है। जैसे अपने यहाँ पिचकारियाँ आती हैं, आजकल जितनी पिचकारियाँ चली सब फैंसी पसंद करते हैं बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने माता पिता के साथ, उनका रंगों की ओर रुझान है, पिचकारियों की ओर रुझान है। प्रेशर वाली गन है, बड़े टैंक हैं, बड़ी बंदूकें हैं, इनकी मांग मार्केट में है। रंग गुलाल कैसा क्या है? रंग गुलाल तो अपने यहाँ पंचमी पे अधिक चलता है। इस समय सिर्फ हर्बल की गुलाल और फिजा की गुलाल चल रही है मार्केट में, अच्छी क्वालिटी की। जी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह के देवश्री हनुमानगढ़ी मंदिर में बीती रात होली का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक विशेष मंडली पहुंची थी जिसके द्वारा भाग गाई गई। सभी ने फूलों की होली खेली। दमोह के मंदिरों में होली की शुरुआत हो गई है। किस तरह से भाग गाई गई और भक्तों ने किस तरह से आनंद लिया, आइए आपको दिखाते हैं। आज हनुमानगढ़ी मंदिर में होली उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वृंदावन में जो निम्बार्काचार्य जी की परंपरा है, निम्बार्क परंपरा का समाज गायन किया जा रहा है। और इसी की कुंज हमारे सीतानगर ग्राम में है, ठाकुर देव राधा रमण की कुंज है। और वहीं वृंदावन में भी नागा जी की कुंड बिहार घाट वृंदावन में है। तो ये आज होली का उत्सव यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर में चल रहा है, समाज गायन भी चल रहा है। धार्मिक हम यह संदेश देना चाहेंगे कि शांति, सद्भाव और तरीके से होली खेलें। और जैसे ठाकुर जी वृंदावन में जो ब्रज की होली सभी लोग जानते हैं, और उसी माने जो निम्बार्क परंपरा के आज समाज गायन चल रहा है और होली उत्सव मनाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज दमोह। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज सेवा दल की बैठक संपन्न हुई। काफी बड़ी संख्या में सेवा दल के पदाधिकारी मौजूद थे। आगामी चुनाव में सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा कहना है कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों का। दमोह विधायक अजय टंडन भी इस बैठक में मौजूद रहे। जो भाजपा की नीति का निर्धारण होता है वो संघ करता है, और कांग्रेस में जो नीतियों का निर्धारण, उनका परिपालन, उनका प्रशिक्षण, सारी चीजें सेवा दल के माध्यम से पहले होती थी।
उस सेवा दल का गठन केवल उसी लिए किया गया था कि भाजपा के संग से मुकाबला कांग्रेस का सेवा दल कर सके। सेवा दल का काम सदैव कांग्रेस पार्टी का जो मूल कार्यक्रम होता है उससे प्रारंभ होके, और सेवा दल जो जैसा भाई कमलेश कह रहे थे कि जो आरएसएस की शाखाएं थी उनके मुकाबले में सेवा दल को खड़ा किया गया था, ताकि सेवा दल के लोग सेवा के माध्यम से हमारी कांग्रेस पार्टी को आम लोगों तक पहुंचा सके। हम देखते हैं कि हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कहीं बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं कोई आपदा आती है, तो सेवा दल के साथी उस कार्यक्रमों में भी सेवा करने के लिए अपनी तरफ से जाते हैं, राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे भाई वीरेंद्र ठाकुर जी सेवा दल के लिए यहाँ सक्रिय रूप से काम करते हैं, और एक काम बहुत अच्छा वो ये करते हैं कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, उसके माध्यम से वो लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। मैं सेवा दल के तमाम जो पदाधिकारी ब्लॉक से आए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चुनाव का साल है, इसलिए हम सबको मिलके कांग्रेस पार्टी की नीति, हमारे सिद्धांत, हमारी भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, इसको पूरे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है। विधानसभा, चारों विधानसभा में आने वाले जो चुनाव हैं उनकी तैयारी करवाने के संबंध में कि हमारी सेवा दल कहाँ क्या कर रही है, इसका भी देखना था मेरे को प्रारूप कि कहाँ कमजोर है और कहाँ क्या कर रही है। मगर मैं यहाँ आके देख रहा हूँ कहीं कहीं हमारी संगठन में बहुत सी कमियां हैं। क्या है, प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षित जब तक नहीं होते, जब तक थोड़ा सा अनुभव ज्ञान नहीं होता, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी बहाने से यहाँ की संख्या बढ़े और हर विधानसभा में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, ऊर्जावान हों और नए तैयार हों, ट्रेंड हों, तो जिससे हम कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकें। तो हमारा जो उद्देश्य था, तो इसके कारण मैं कांग्रेस यहाँ आया हूँ और भैया से भी बात हुई है, और लगभग विधानसभा का सत्र जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही इसमें यहाँ पर कैंप लगाने की तैयारी होगी, और हमारे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी होंगे वो यहाँ भेजेंगे और मैं भी स्वतः यहाँ उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। छपरा में हम बात करते हैं सागर जिले के गड़ाकोटा में चल रहे 4 दिवसीय गड़ाकोटा रहस्य लोकोत्सव की बीती रात मुंबई की आर्केस्ट्रा एवं डांस ग्रुप के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। रात 9 बजे से जित्तू खरे बादल के साथ 101 लोक नर्तकियों के द्वारा बुंदेलखंडी राय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। जनता के द्वारा राय नृत्य का आनंद लिया गया। यही लाइन है सम्मानीय संजय महोदय सरपंच महोदय जी सदनपुरा। दोपहर 1 बजे से ही रहस्य लोकोत्सव में पंडाल में नीचे से आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। आदिवासी गौरव दिवस के दिन लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी पहुंचे, जिनके द्वारा आदिवासी भाइयों को सम्मानित किया और देश की आजादी में आदिवासियों के योगदान को बताया। मंच का संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। इस संबंध में हमने लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव से चर्चा की। से लड़ाई यानी वास्तव में हिंदुस्तान में किसी ने लड़ी है तो वो हमारे आदिवासी भाइयों ने असली लड़ाई लड़ी है। बाकी लोगों के नाम तो किताबों में छप गए, किताबें उन्हीं की थी और लिखने वाले उन्हीं के थे, परिष्कार से उनके नाम छप गए। हमारे लोगों के नाम बाहर हो गए, किसी ने नाम भी नहीं लिए। अब आप कल्पना करें, अपना भले है, अपने विधानसभा क्षेत्र का भले गांव, इसमें 44 आदिवासी आजादी की लड़ाई में जेल गए। आजादी की लड़ाई में 44 आदमी बैठे गोविंद, ये बैठे गोविंद के बब्बा जेल गए।
सभी के पास ताम्रपत्र हैं, सभी के पास जेल के सर्टिफिकेट हैं, और ये लोग जेल गए। इन्होंने आजादी की लड़ाई में ऐसा भाग लिया जो कुछ बड़ी समाजों के लोग नहीं दे पाए। तो कुल मिला के ये वीर जाति है, और हमें अपना गौरव दिवस मनाने में इसलिए गौरव का अनुभव होता है, मुझे आपको बुलाने में इसलिए भी गौरव का अनुभव होता है कि मैं समाज के लिए, उस जाति के लिए पूज रहा हूँ, उसका वंदन कर रहा हूँ, उसका अभिनंदन कर रहा हूँ, जिन्होंने आज हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिलाया है। मेला 218 वर्ष लगभग इस मेले को हो गए। तो मेले का पुनर्जीवन जो है वो पिछले 30 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बेहतरी करने का। तो दिन में सारे लोगों के लाभ के कार्यक्रम भी, सामाजिक सम्मेलन भी, प्रशिक्षण के काम भी, और रात्रि में जो मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं। तो मैं तो एक प्रकार से संस्कृति के लिए और इतिहास के लिए मैं संजोने का उसको जो रखने का प्रयास करता हूँ। और मैं तो माध्यम हूँ, ना तो सभी जनता के लोग आएंगे। आज जैसे कल भी हुए, परसों भी हुए, तो निःशक्त लोग जो है उनको लाभान्वित किया गया। योजना संबल योजना के जो हितग्राही थे उनको भी लाभान्वित किया गया, उनके लिए भी राशि दी गई। और भी अनेकों योजना भी हुई, तो मैं मानते चलता हूँ कि बहु उपयोगी सभी प्रकार से लोगों की जरूरत जो बेसहारा है, लाचार है, जिन्हें कहीं पहुँच नहीं है, दफ्तरों में जा नहीं पाते, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं कर पाते, वहाँ कोई नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं कर पाते, प्रमाण पत्र बनवा के उनकी पेंशन बनवा के, सारे के सारे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। बटेगढ़ थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें होली एवं शबे बारात के पर्व को लेकर शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया था। सभी के द्वारा अपने सुझाव रखे गए। सभी के द्वारा निर्णय लिया गया कि दोनों ही पर्व आपसी सद्भाव के साथ मनाए जाएंगे। भाईचारे की बात भी की गई। तहसीलदार आलोक जैन ने सभी सदस्यों से होली का पर्व एवं शबे बारात का पर्व शांतिपूर्वक मनाने की बात कही। इस अवसर पर विजय कुमार साहू, नायब तहसीलदार पंडित नरेंद्र व्यास, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष खिलान पटेल, राजकिशोर मिश्रा सहित स्थानीय इस्माइल खान सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। चाहे होली हो, होली का दहन हो, चाहे होली का रेडी हो, जो मतलब परंपरागत आयोजन है, उनके अलावा कोई आयोजन हो तो उसकी अनुमति ली जाए। तहसीलदार साहब से अनुमति ली जाए। ठीक है, कोई जरूर। आज थाना बटियागढ़ में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें बटियागढ़ के समस्त गणमान्य व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। और हम आगामी त्यौहार किस तरह से मनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, ये तमाम तरह की चर्चाएं हमारी शांति समिति की बैठक में की गई। और सभी को प्रतिबद्ध किया गया कि कोई भी डीजे का प्रयोग न करे, रंग गुलाल भी शांतिपूर्ण तरीके से लगाए तथा अपना त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सभी को आगामी होली के त्यौहार की, रंग पंचमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह में एक ठगी का मामला सामने आया, जहां एक युवक के साथ ठगी हुई है। बताया जाता है कि उसके फोन पर एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसके जीजा जी बोल रहे हैं और ऑनलाइन उसके साथ 20,000 की ठगी हो गई। युवक के द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। किस तरह से युवक के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विवेक चक्रवर्ती है। मैं दमोह निवासी नया बाजार नंबर 1 का रहने वाला हूँ। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ सुबह करीब 9:30-10 बजे जब मैं सो के उठा था, मेरे साथ ठगी हुई है 20,000 रुपये की। मेरे पास मेरे जीजा, मतलब मेरे रिश्तेदारों जीजा बन के फ़ोन आया कि बिट्टू, मैं यहाँ पे भोपाल में फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे जीजा बात कर रहा हूँ, मेरे को 20,000 रुपये अपने खाते में ले लो, मेरे खाते में दिक्कत हो रही है, क्यों मेरे आ नहीं रहे हैं, ब्लॉक हो गया है। तो मेरा मित्र है फौजी भाई, तो उससे 20,000 रुपये ले लो। तो मेरे पास लिंक आई फ़ोन पे कि मतलब फ़ौजी की किसी और, मेरे के लिए विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे लिए व्हाट्सएप पे आप अपनी फ़ोटो और आधार कार्ड भेजिए। तो उनने वो भी भेजा मुझे विश्वास दिलाने के लिए। फिर मेरे अकाउंट में 2 रुपये आए, तो 2 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके। तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ 2 रुपये आए, मेरे जीजा बात कर रहे हैं और उनका मित्र है।
तो फिर मैंने उसी प्रकरण, जैसे मैंने 2 रुपये आए, मैंने उन्हीं की बात समझ के मैंने वही किया, तो मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए। फिर 10,000 रुपये कटने के बाद मैंने फ़ोन काटा उस मिलिट्री वाले का, और फिर मैंने जीजा को फ़ोन किया कि जीजा जी मेरे 10,000 रुपये कट गए। तो वो कहने लगे एक काम करो, फिर से लिंक हुई होगी, सैलरी अकाउंट है तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग होती तो मैंने फिर, तो वो कहने लगे कि 40,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। 20,000 जो मतलब 10,000 जो आप भरेंगे और 10,000 आपका कटा, जो 20,000 रुपये मेरे हैं। तो मैंने फिर वही प्रकरण किया, तो मेरे को 40,000 तो नहीं आए, मेरे 10,000 फिर से कट गए। तो मेरे साथ ऐसे में 20,000 रुपये कट गए, और मैंने उनसे फिर फ़ोन लगा के बात की कि भैया मेरे 20,000 वापस करो, मेरे साथ फ्रॉड किया आपने, नहीं तो मैं आपको कंप्लेन कर रहा एसपी महोदय का और कोतवाली महोदय का। तो वो गाली बकने लगे एसपी साहब को और कोतवाली महोदय को, और बोलते हैं कि ऐसे एसपी और कोतवाली में मैं रोज़ उनकी नौकरियां छुड़वाता हूं और लगवाता हूं, जो कर सकते हो वो कर लो मेरा। कैसे पता चला आपका कि वो फ्रॉड हैं या जीजा जी हैं? आपको ऐसे कुछ पता किया आपने? मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, उसके बाद भी मैंने इस वजह से पता चला मुझे। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस युवक का पैसा कब तक वापस ठगों से करा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपनी पढ़ाई करके देश के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व छात्रों का मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में, ये लोग किसी टीम के खिलाड़ी नहीं हैं और न क्रिकेट टीम का हिस्सा है, बल्कि ये पूर्व छात्र हैं जो यहाँ पर दमोह में रहकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल में रहकर इन्होंने आज से 25 साल पहले पढ़ाई पूरी की थी, जो यहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े संस्थानों में कार्यरत हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद इन लोगों ने मन बनाया कि क्यों ना एक साथ एक मंच पर आकर रूबरू मुलाकात की जाए, और आखिरकार इन लोगों ने फिर मन बनाया और देश के अलग अलग हिस्सों से चलकर दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आकर ये तमाम लोग एक दूसरे से जमकर मिले और अपनी पुरानी भूली बिछड़ी यादों को भी ताजा किया। यहाँ की प्राचार्य का यहाँ पर आकर इन लोगों ने सम्मान किया और पौधारोपण भी किया कॉलेज परिसर में। आइए सुनाते हैं आखिर इन लोगों ने 25 साल बाद मिलकर अपने ही कॉलेज परिसर में एक दूसरे के लिए क्या कहा। जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये भारत के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और यहाँ से पढ़े हुए पूरे लड़के हैं, पुराने लोग हैं। 25 साल के बाद हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये पहली बार ऐसा रियूनियन हमने प्लान किया या एलुमनी मीट प्लान किया है एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि इस पॉलिटेक्निक से पढ़ने के बाद 25 साल के बाद कोई कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने पुराने दोस्तों को एक बार फिर से रीयूनाइट करें और एक मीट को प्लान करें कॉलेज में ही। सो हमने मैडम से बात की, लता दुबे मैडम से, प्रिंसिपल मैडम से, और उन्होंने हमको ये परमिशन दिया कि एलुमनी मीट हम यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, अपने हॉस्टल को फिर से एक बार देख सकते हैं और जो पुराने मोमेंट्स थे, जो हमारे ज़िंदगी के गोल्डन मोमेंट्स थे, उसको फिर से जी सके हम लोग। सो इसीलिए हम लोग भारत के अलग अलग कोने से आए हैं यहाँ पे आज, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज को देखने के लिए, अपने हॉस्टल को देखने के लिए और पुराने गोल्डन मोमेंट्स को एक साथ फिर से जीने के लिए। सर इतना लंबा अरसा ये कनेक्टिविटी हो कैसे गई? सी आज की डेट में जो कनेक्टिविटी है थ्रू इंटरनेट, थ्रू व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है आज की डेट में। सो पिछले कई सालों से हम लोग, हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड है, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसके थ्रू। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय में 3,40,000 रुपए की चोरी। दमोह नगर में होली की तैयारियां शुरू। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद प्रशासन हुआ सजग। दमोह कलेक्टर सहित अधिकारियों ने किया
परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, तेंदुखेड़ा में पकड़े गए 2 नकलची। ट्रैक्टर पलटने से 5 घायल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने। एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला, आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा। शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनु राशि, धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर, मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ, कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है। ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन, मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।